ऐसे नौजवान उलमा को अल्लाह खूब उरूज बख्शे, क्योंकि उलमा का उरूज दीन का उरूज होता है। ये हमारी तंग नजरिए नहीं तो बर्बाद किया है हम लोगों को जी। हमारे दिलों में जगह नहीं रही, अब जगहें खत्म हो गई। हमारे हुजूर मुफ्ती आजम का नाम लिया, खुदा की कसम लोग ताजु शरिया का नाम लेते, सुभान अल्लाह। ताजु शरिया कौन है? खुद फरमाते, किसी ने पूछा आप मिस्र गए? वहां फरमाया मिस्र में मेरा टाइम खराब हो। अल्लाह क्यों? फरमाते 3 साल मुफ्ती आजम की सोबत के कम रह गए। अगर 3 साल मुफ्ती, कोई ताजु शरिया मिस्र पढ़ने थोड़ी गए थे, मिस्र को पढ़ाने गए थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना? अख्तर रजा। महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। तो उलमा का उरूज ये दीन का उरूज है, और उलमा का ज़वाल ये दीन के ज़ाहिरी हालात का ज़वाल है। ये हमारे मोहम्मद अली फैजी साहब बैठे हैं, जब तक मैं तकरीर करूंगा ये बैठे रहेंगे, उसके बाद ये नात पढ़ेंगे। मुझसे ये हजरत जो बैठे हैं इन्होंने नात शरीफ की फरमाइश की है। अच्छा, मगर मैं तो सोच रहा हूँ कि एक ही नात कई बार पढ़ो, हालांकि शायर तो ऐसे ही करते हैं, एक ही नात पे जिंदगी गुजारते हैं। मगर मुझे तो अपनी एक तकरीर में खुद ही कर रहा हूं, तो 1-2 महीने के बाद मुझे लगने लगता है तकरीर बदलो। हाँ, मैं कहा जब मुझे करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा समझे बात को, मेहनत करो ना, दीन बहुत बड़ा है। नौजवान मेरे दोस्त तशरीफ रखते हैं, मैं आपको मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, किसी माँ ने आज तक अपने बेटे से इतना प्यार नहीं किया जितना आमना के लाल अपने हर उम्मती से प्यार करते हैं। वाह वाह वाह। तो आप यहाँ पर आए नहीं हो मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के बाद मैंने तकरीर सुनेंगे। हम तो ऐसे ही एक पढ़ देते हैं हुजूर की मोहब्बत में, ये भी हालांकि हुजूर की मोहब्बत में पढ़ते हैं, मगर हमारी आवाज इतनी अच्छी नहीं जितनी अल्लाह ने इन्हें अच्छी आवाज दी। मगर देखो, जब कोई मेहमान आए तो जिसके पास बिरयानी होती है वो बिरयानी खिलाता है, जिसके पास चावल होते हैं चावल खिलाता है। ऐसे ही जिससे हुजूर को जैसी मोहब्बत है, जिसके पास जैसी आवाज है वैसी तो पढ़ेगा ना। बोलो, हजरत रिजवान मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं। अब बहुत अच्छा हुआ हजरत आ गए, जलसा मुकम्मल, तकरीर बिल्कुल फ्री माइंड करके होगी। दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे सफीउल्लाह भाई हैं, ये इस इलाके के कलंदर हैं। अच्छा नहीं, समझ कुर्सी तो ये यहीं पे सही है, यहीं पे सही है, यहाँ सही है, ये वरना ये बहुत आगे हो जाएगा। आप समझ रहे? दुरूशी पढ़ लीजिए सारे नौजवान, दुरूशी पढ़े, अपने नबी को पुकारे, पढ़े सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सैयद सूफी सुल्तान मियां रिजवान मियां साहब क़िबला, हजरत सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला, सूफी रिजवान मियां साहब क़िबला, हजरत सैयद रिजवान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा हुजूर सैयद रिजवान मियां शाह साहब क़िबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां शाह साहब क़िबला, फैजाने बेलग्राम शरीफ, फैजाने बगदाद शरीफ, फैजाने अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो भाई, सारे लोग माशाल्लाह बैठ गए। अब कमेटी वालों कोई फिक्र तो नहीं है, अब आप यहां बैठ जाओ, यहां आ जाओ। सारे कमेटी वाले यहीं पे हजरत का दीदार करो। हजरत तशरीफ
बस बस बस, अब कोई उठेगा नहीं इंशाल्लाह, सलाम के बाद ही उठेंगे इंशाल्लाह। देखो बैठने का मिजाज बनाओ भाई, थोड़ा सा इसका गूंज कम कर दो, गूंज आवाज बढ़ा दो, और बेस भी बढ़ा दो थोड़ा सा, ट्रेबल के साथ थोड़ा सा बेस भी बढ़ा दो भाई, बेस। महफिल खूबसूरत हो गई हजरत के आने से और ज्यादा। ये कौन आए हैं आपको पता है? ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रदी अल्लाह तआला अन्हु का चलता फिरता फैजान आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सादात के अंदर जो खुसूसियात खास तौर से होती हैं, जैसे दिल का बड़ा होना, माफ करने वाला होना, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के अंदर मौजूद है। हजरत के पास इलाज कराने वो जो बदअकीदा परेशान होते हैं वो भी आ जाते हैं, क्या कहना। और जब हजरत उनका इलाज करते हैं तो खाली उनके बदन का इलाज नहीं करते, अकीदे का भी इलाज कर देते हैं। वाह वाह। हजरत को अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे, सादा इंसान है। क्या बात है, वाह वाह। और हुजूर की सबसे खास बात यह है, मेरे आका करीम तो वैसे तो खास है, उनसे बड़ा खास कोई है ही नहीं, मगर सबसे हुजूर की बेहतरीन और बेहतरीन उम्मतियों के लिए जो हुजूर की सुन्नत है वो ये है कि मेरे नबी जिससे भी मिलते थे मुस्कुरा के मिलते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब ये जो कुछ होते हैं मनहूस, ये कुछ बद्जौक लोग होते हैं, जहां बैठ जाए वहां का माहौल खराब, न ये खुद मुस्कुराएंगे ना किसी को मुस्कुराने देंगे। घर में जाए तो बच्चे डर जाएं, बीवी डर जाए, मुंह ऐसा बना हुआ होता है, और अपने आप को समझते हम दीनदार हैं। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर अगर जंग से भी वापस आते थे ना तो हुजूर के चेहरे पे गम नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए तशरीफ लाते थे। और ये जरा गौर करें, जिसने कायनात में सबसे ज्यादा गम झेले हैं, हुजूर फरमाते हैं सब नबियों की तकलीफें, सारे नबियीन की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक में रख दी जाए तो मेरी तकलीफें भारी हो जाएंगी, मगर खुदा की कसम सबसे ज्यादा तकलीफ उठा के सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले का नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, सब कहो सल्लल्लाहु। आज गरीबों से लोग मिलते नहीं, हजरत उस तरह के पीर नहीं है कि मालदारों को करीब में बिठा के नाश्ता। हजरत मौला अली से पूछा कि हुजूर तकब्बुर कैसे चेक करे? अब नहजुल बलागा में कोडेड है, जो सुन्नियों ने छापी है नहजुल बलागा, सारी बातें कहनी पड़ती है। बड़े बदतमीज लोग हैं आज, कुछ भी मंदा निकाल लेते हैं। तो नहजुल बलागा जो सुन्नी उलमा ने जिसको प्रिंट किया है और उसको उसकी तस्दीक की, उसको खंगाला, उसमें अंदर से खुराफात निकाली शियाओं वाली, राफजियों वाली, तो उसमें मौला अली से पूछा कैसे चेक करें कि तकब्बुर है नहीं? तो आपने फरमाया जब तुम मिलो गरीब अमीर दोनों से तो देखो तुम्हारा दिल एक अमीर की तरफ तो नहीं झुक रहा है, अगर दोनों को बराबर इज्जत दे रहे हो तो तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं है, और अगर तुमने अमीर को इज्जत ज्यादा दी, गरीब पर तुम्हारा मुंह बन गया तो तुम्हारे अंदर तकब्बुर है। बोलो तो सही तरह यार, तकब्बुर है। अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे, आमीन। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं भाई। सफीउल्लाह भाई तशरीफ रखते हैं, मोहम्मद अली साहब, मैंने 1 घंटा तकरीर करनी है और ये जो कुछ हुआ है ये मेरे घंटे में नहीं है। अपनी बात शुरू करता हूं, अब जरा तवज्जो से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। एक आदमी की लाश, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं भाई। एक आदमी की लाश आम उर्फे आम में पानी में किसी ने कत्ल करके डाल दिया। ध्यान से सुनना नौजवान, पानी में कत्ल करके डाल दिया। 3 दिन के बाद वो उसकी लाश दरियाफ्त हुई, लोगों ने उसको पकड़ा, उसको निकाला अंदर से, तो पुलिस को पता किया तो उसकी सारी निशानियां मिट चुकी थी। ये कौन है क्या है, जिस्म गल सड़ गया था बिल्कुल, न जाने कब का मरा हुआ था, और उसकी सिर्फ ये निशानी बाकी थी कि ये मुसलमान है। तो अब लोगों ने उसे लेके आए,
पुलिस ने पोस्टमार्टम करके दे दिया और इमाम साहब से कहा नहलाओ, तो इमाम साहब ने कहा मैं नहला दूंगा, नहला दिया। उसके बाद कहा कि आप ऐसा करें कि इसके लिए कफन दे, तो बोले मेरे पास कफन के पैसे नहीं है। मोहल्ले में चंदा हुआ, 1-1.5 घंटे मस्जिद के माइक में ऐलान होता रहा कि भाई लाश के लिए कफन देना है, एक मैयत है लावारिस, उसके लिए पैसे चाहिए, कोई 10 रुपए, कोई 5 रुपए, कोई 2 रुपए। कोई 1-1.5 घंटे के बाद उसके कफन की तैयारी हुई और लोगों ने जनाजा पढ़ा। अब सुनो, तवज्जो करो, जनाजा लोगों ने उसका पढ़ा और 1 महीने के बाद पुलिस ने बताया कि ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि 100 बीघा का तो बाग था खाली इसके पास। जो बता 100 बीघा का बाग था, बहुत दूर का रहने वाला था। इसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया इस वक्त है, मगर जब मौत आई तो चंदे के कफन मिला, न कोई अजीज मिला। ए दौलत पे तकब्बुर करने वाले, क्या पता तुझे कहां मौत आए। अपनी जिंदगी के मतलब को समझ, गुरूर करना छोड़। यहां से मेरी तकरीर यहीं से शुरू हो रही है। ये समझ के अल्लाह ने तुमको क्यों पैदा किया, ये गौर कर मेरे दोस्त, ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे नौजवान। पूरे पूरे दिन मोबाइल में लगकर और अपने काम के बाद सो जाने वाले, तुझे कोई नमाज ना पढ़ने वाले, कभी गौर न करने वाले, एक बात बता, अभी कुछ दिनों के बाद खुदा न करे, अल्लाह ना करे, इसी हाल में तू मर जाए या मैं मर जाऊं इस हाल में कि बगैर ये समझे हुए कि अल्लाह ने जिंदगी क्यों दी थी, तो फिर क्या हाल होगा। अल्लाह ने तुमको क्यों पैदा किया था, मुझे क्यों पैदा किया था, आप जरा गौर करो। अल्लाह ने मुझको आपको क्यों पैदा किया, ये कोई दानिश्वर नहीं बताएगा, ये कोई फलसफी नहीं बताएगा, ये कोई साइंसदान नहीं बताएगा, क्योंकि जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो वो तो था ही नहीं, वो कैसे बताएगा, ये तो अल्लाह ही बताएगा ना। इंसान ने, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। आपकी जमीन, आपका घर, आपकी सारी चीजें, आपने जितनी चीजें अपने घर में रखी, आपका मोबाइल का एक काम है, आपके फ्लाइट का एक काम है, इंसान ने इंसान के लिए जो फ्रिज बनाया उसका एक काम है, इंसान ने इंसान के लिए जो कुछ भी बनाया वो एक काम और एक मकसद के तहत है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया? नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे। नहीं नहीं, क्यों? इमाम मालिक फरमाते इंसान 2 बार पैदा होता है, एक बार अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, एक दिन उस दिन पैदा होता है जब वो ये जान जाए कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है, यानी उस दिन पैदा होता है जिस दिन अल्लाह वो पहचान जाए कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। ये सुबह को उठ के सोचने वाले मेरे दोस्त, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मैंने इंसान को परखने के लिए पैदा किया, मैंने आजमाइश के लिए पैदा किया कि ये दुनिया में जाके अल्लाह को भूल जाता है या फिर अल्लाह को याद करता है। क्यों पैदा किया बोलो? कि ये मुझे भूल जाता है या मुझे तन्हाई में, ये आप जरा गौर करें, तन्हाई में अपने रब को भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है। मतलब जिंदगी इम्तिहान के साथ है, आपकी मेरी जिंदगी इम्तिहान है, और इम्तिहान ये रोज का है, हर दिन का है, हर वक्त का है, हर टाइम का है। सुबह का इम्तिहान अलग है, रात का इम्तिहान अलग है, सोने का इम्तिहान अलग है, जागने का इम्तिहान अलग है, और आजकल मोबाइल चलाने का इम्तिहान अलग है। मेरे दोस्त, सुबह का वक्त है, फजर का टाइम है, और एक नौजवान को तेज नींद आ रही है, और तेज नींद है, सर्दियों के दिन है, लिहाफ के अंदर सोया हुआ है, बेहतरीन गरमाई लिहाफ के अंदर मौजूद है। अचानक अजान की आवाज आई फजर की, इसकी आंख खुल गई, इसके नफ्स ने कहा सो जा, अभी सर्दी बहुत है। ईमान ने कहा नमाज पढ़ ले, अगर नमाज कज़ा हो गई तो फिर कभी नमाज नहीं मिलेगी, नमाज पढ़ ले। इसने कहा, इस ईमान ने कहा नमाज पढ़ ले। नफ्स कह रहा है सो जा, बाहर बड़ी सर्दी है, अगर ठंडे पानी से वुजू करेगा तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मगर ईमान कह रहा है नहीं नहीं, उठ 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 उठ, अगर फजर कज़ा हो गई तो फिर, अगर फजर कज़ा हो गई तो फिर अल्लाह नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं, फजर नहीं छोड़नी है मुझे। वो आदमी जरा तवज्जो करे, गौर करे, उस आदमी ने अपने नफ्स की एक न सुनी। मेरे नबी फरमाते, अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। नफ्स जो गुनाहों पे उभारता है, ये अल्लाह का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। नफ्स कहने लगा सो जा, ईमान बोला नहीं, ईमान ने लिहाफ फेंक
दिया और फिर उसके बाद वुजू किया ठंडे पानी से। अब जिसने नमाज फजर की ठंडे पानी से वुजू करके नहीं पढ़ी हो, उसे क्या पता कि फजर की नमाज ठंडे पानी से वुजू करने में कितना लुत्फ आता है, कितना ईमान ताजा होता है। उसने ठंडे पानी से वुजू किया और फिर अपनी नाक अल्लाह के सामने मस्जिद में जाके रगड़ दी और कहा, ऐ अल्लाह तेरा बंदा हाजिर है। तो उसने पहली कामयाबी अपने नफ्स पर हासिल कर ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब क़िबला फैज़ाने बेलग्राम शरीफ वाहिदी दूल्हा। उसने यानी पहली कुर्बानी उसने पहली कामयाबी हासिल कर ली। और अगर उसने फिर ये भी नहीं किया, अच्छा फिर उसके बाद वो निकला। अब इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दो भाई। अब उसके बाद वो निकला, इसका ट्रेबल बढ़ा दो थोड़ा सा, इधर देखें। इसके बाद वो निकला, तवज्जो करें। निकलने के बाद फजर की नमाज के बाद उसने अपना जगह बदली और जगह बदलने के बाद उसने जब अपने काम से निकला तो उसने देखा एक लड़की जा रही है और सुबह सुबह का वक्त है। उसने खराब कपड़े पहने, वाहियात औरत है, बेहया है, बेशरम है, बेगैरत है, निकल के जा रही है। इसने देखा, देखते ही नजर झुकाई, उस पे नहीं एक बार नजर गई, बस एक तो माफ है, दूसरी माफ नहीं है, पहली माफ है। और सुनो, पहली नजर से होता भी कुछ नहीं है, दूसरी से ही फितने बढ़ते हैं और नजर ही जिना की तरफ लेके जाती है, नजर ही जिना तक लेके जाती है। और जो जिना के करीब न जाओ का मतलब यही है कि ना आंखों से न देखो। उसके नफ्स ने कहा देख ले, बड़ी हसीन औरत है, इसका जिस्म देख ले, इसका जिस्म जाहिर है, देख ले। नफ्स कह रहा है, उसने कहा नहीं देखूंगा, मेरे नबी ने फरमाया है कि आंखों का भी तो जिना होता है, आंखों से देखना आंखों का जिना है, मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। अब जरा गौर करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आंखों का जिना करेगा यानी आंखों से बुरी चीजें देखेगा, उसकी आंख में अल्लाह के फरिश्ते आग की सलाई डालेंगे, आग की सलाई डालेंगे। एक माचिस की तिल्ली किसी पहलवान की आंख में डालो तो वो चीख पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर आंख में डाली जाएंगी सीखे, और वो भी जहन्नम की। अल्लाह अकबर। जो औरतें मेरी बहनें खाना पकाती हैं उन्हें तो इसका अंदाजा हो जाएगा, जब हाथ जलता है कितनी तकलीफ होती है, चूंकि वहां से रूह निकल जाती है। अल्लाह अकबर मेरे दोस्त, उसने अपनी आंखों को बचाया, आंखें नीचे की, उसने उस बेहया औरत को नहीं देखा, निगाहें नीचे की और वो लड़की चली गई। उसने आला हजरत का शेर पढ़ा, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया। वाह 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 वाह। एक नौजवान सहाबी ने हुजूर से कहा, हुजूर नमाज में मजा नहीं आता, तो सरकार ने फरमाया अपनी आंखों की हिफाजत कर, तुझे नमाज में मजा आने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आंखों की हिफाजत से मजा, इसका मतलब है नमाजों में मजे नहीं रहे। अल्लाह के वास्ते माइक वाले भाई थोड़ा सा माइक ठीक कर दें, आप मेरी तरफ गौर करें। मैं कह रहा हूं इसकी गूंज कम कर दें, बस आवाज इसकी बढ़ा दें, इसका ट्रेबल थोड़ा बढ़ा दें, ट्रेबल आवाज को थोड़ी बारीक कर दें, बस यहां पर छोड़ दें, बस यहां पर। बहुत अच्छा माइक है आपका, इसकी गूंज कम कर दें, आवाज को साफ कर दें। आप मेरी तरफ देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, ये दुनिया आजमाइश के साथ है। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा, कोई हसरत नहीं होगी। अच्छा, जन्नत हसरत की जगह थोड़ी है, जन्नत तो अल्लाह की रहमतों की जगह है। जन्नत तो जन्नत है, और जन्नत मांगा करो, किसी के कहने से जन्नत के जिनको मत छोड़ा करो। जन्नत, अल्लाह हमें जन्नत फिरदौस अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। दुआ किया करो, मेरे नबी ने फरमाया है अल्लाह से दुआ करो, ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता कर। अब जन्नत में कोई अफसोस नहीं होगा, मगर जन्नती भी एक अफसोस करेंगे, ऐ अल्लाह काश हमने दुनिया में जो वक्त खराब किया था उसमें भी तेरा नाम ले लिया। दिन निकलता है तो कहता है, ए इंसान, जो तुझे जो करना हो वो कर ले। इधर देख मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, इधर देख, इधर देखो नौजवानों, उधर ना देखो, पीछे ना देखो, मेरी तरफ देखो, मैं सबको देख रहा हूं। तकरीर करते वक्त मेरी आई सेट और मजबूत हो जाती है। मेरे दोस्तों मेरी तरफ देखो, उधर कोई इबलीस होगा, इबलीस को ना देखो, मेरी तरफ देखो। हुजूर के जलसे में सिर्फ इबलीस ही रखना पैदा करता है, कोई इंसान अच्छा नेक मुसलमान ये नहीं कर सकता। इंसान का बच्चा वही है जो बैठ के अच्छी बातों को सुने, वरना वो इंसान का नहीं, जानवर का बच्चा है, जिसको इतनी तमीज नहीं, इतना इदराक नहीं कि यहाँ हुजूर की बातें हो रही है और वो अपनी बकवास कर रहा है, बेहुदा बेगैरत। खैर अल्लाह उसको हिदायत दे। हुजूर फरमाते जब सूरज निकलता है
सूरज निकलता है सुबह को तो ऐलान करता है, ऐ इंसान जो तुझे करना हो वो कर ले। वो दिन ऐलान करता है मैं आज निकला हूं, आज के बाद नहीं निकलूंगा, आज के बाद नहीं निकलूंगा। यानी आपकी और मेरी आजमाइश रोज है, आंखों की आजमाइश है, नमाज पर। अब जरा गौर करो, गुस्से पर आजमाइश है, मेरी तरफ देखो, गौर करो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं आप ही से आप ही को सुनाने के लिए आया हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक लड़का, मैं इधर अभी कुछ दिनों पहले गौरा चौकी की तरफ प्रोग्राम में आ रहा था तो एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। उसका जो सर था वो रोड पे पड़ा रह गया था और उसका धड़ जो था ना वो पीछे पुलिस ने खींच लिया था और ऐसा उसका भेजा बिखरा हुआ था। उसके कानों में उस वक्त लीड लगी थी, वो निकल गई, मगर उसके अंदर जो मोबाइल था उसमें बज रहा था। लोगों ने जब लगा के देखा तो उसके अंदर गाना बज रहा था, अल्लाहू अकबर, जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ जो गाना सुनते सुनते मरा है वो मेरे नौजवान, तेरी जवानी तो इस वजह से की थी, जवानी में तू अपने लंबे लंबे सजदे करता, तू लंबे लंबी नमाजें पढ़ता, अल्लाह के सामने रोता। तूने क्या मोबाइल का गुलाम बन गया, तेरी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा। 12-12 साल के बच्चे हमारे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, हम किसकी तरफ जाएं? हमें नारों से आपके, मुझे तो इत्मीनान नहीं होगा कम से कम, चूंकि मैं हालात देख रहा हूं। अगर यही हालात रहे तो बड़ा तरसने वाला माहौल आने वाला है, बहुत खराब वक्त आने वाला है। अगर यही माहौल रहा मेरे दोस्तों, आपने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दे दिए, आपने अच्छे बच्चे को स्कूल भी अच्छा दे दिया, मगर अच्छा दीन कौन देगा बताओ? दीन कौन समझाएगा? कौन हुजूर की मोहब्बत सिखाएगा बच्चों को? बच्चे तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, मेरी कौम के बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। एक नौजवान था, गाना गाता था और वो गाने में बड़ा मशहूर हो गया था पड़ोसी मुल्क में। उसने 16 साल की उम्र में एक गाने में कंपटीशन जीता, यानी वो गाने के मामले में मर्सिडीज जीत गया। उसके बाद दूसरी मर्सिडीज जीती, तीसरी मर्सिडीज जीती, उसने पूरे मुल्क को फतह कर लिया, फिर पूरी दुनिया में गाने गाए, नाम हो गया। इतना नाम हुआ उसका कि लोग उसे डॉलर देने लगे, डॉलरों में पैसे कमा रहा है, यूरो में पैसे कमा रहा है, वो इतनी दौलत कमा के ला रहा है, वो पाउंड में पैसे कमा रहा है। उसने 19 साल की उम्र में घर खरीदा, फिर दूसरे शहर में बेहतरीन बंगला बनवाया, 19 साल की उम्र में शादी अपनी पसंद की लड़की से। मगर फिर क्या हुआ, पसंद की लड़की से शादी भी कर ली, मगर कुछ दिनों के बाद गाना गा रहा था, 23 साल की उम्र हुई थी, गाना गाते गाते बेहोश हो गया। जब चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब जब गुर्दे फेल हो गए, डॉक्टर ने कहा तेरा इलाज डायलिसिस है। डायलिसिस क्या होता है? पूरा गुर्दों का खून खींचा जाता है पूरे जिस्म का, उसके बाद फिर डायलिसिस होता है। अच्छा ये गौर करे, एक लड़का मैंने देखा था उत्तराखंड में, उसके हाथ में की नस फड़क रही थी। मैंने पूछा ये नस क्यों फड़क रही है? कहने लगे मुझे डायलिसिस होता है, दुआ कर दो। उसकी उम्र भी 25 साल थी। कहने लगे मेरे दोनों गुर्दे खराब हो गए, मेरे माँ बाप की जमीन बिक गई, गुर्दों का इलाज कराते कराते हम फकीर हो गए, मगर मेरे गुर्दे खराब है। डायलिसिस होता है 1 हफ्ते में 1 बार नहीं 4 बार होता है, 1 महीने में 1 हफ्ता है। अरे वहां पे औरतों की एंट्री बंद है। अगर माँ को रखना पड़ता तो माँ तो कहती मेरे बेटे मैं तो तेरे साथ ही दफन होंगी। कैसी कैसी मौतें देख ली फिर भी नहीं समझे। और मोबाइलों में लगे रहने वालों, ये जिंदगी मोबाइल के लिए नहीं है। इंस्टाग्राम चलाने वाले, ये जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए नहीं है। यूट्यूब पे अपना वक्त खराब करने वाले, ये जिंदगी यूट्यूब के खुदा के वास्ते 2 रकात नमाज पढ़ के कहा करो अल्लाह मोबाइल से बचा ले, मोबाइल के फितने से बचा ले। ये ईमान का कातिल हो रहा है मोबाइल, इससे बचो। ना मोबाइल के लिए जिंदगी दी है, ना खेलने कूदने के लिए, ना सिर्फ कमाने के लिए, बल्कि बरेली से मेरे ताजुल शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा, 100 साल के बाद पोते ने कहा, मगर दादा ने इससे बड़ी बात 100 साल पहले कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह 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 वाह,
जिंदगी है नबी की। वाह वाह। यानी मेरे दोस्त, कभी तूने 100 बार भी दुरूद नहीं पढ़ा होगा उस नबी पर। कभी 100 बार भी दुरूद नहीं पढ़ा होगा बैठ के पूरे दिन में 24 घंटे में मेरी बहन के पास 10 मिनट भी नहीं अल्लाह का कुरान खोलने के लिए। नबी के लिए जिंदगी का मतलब क्या है? यानी हुजूर की लाए हुए दीन को अपनाओ। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो है। नारे लगाने का नाम मुकम्मल दीन नहीं है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे दोस्तों, आपसे पूछता हूं, नौजवान मेरे खड़े हैं, मेरे दोस्त खड़े हैं, इंस्टाग्राम चला रहा है नौजवान, इधर देखो, यूट्यूब चला रहा है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी बदल रहा है, स्किप, ये देखी वो देखी, बरहना लड़की देख ली, ईमान पे कोई फर्क नहीं। मौला अली फरमाते हैं जब गुनाहों के बाद तेरा ईमान कोई आवाज ही देना बंद कर दे तो समझ ले तेरा ईमान मरने के करीब चला गया। हुजूर फरमाते हैं मोमिन पर गुनाह ऐसे है जैसे पहाड़ उसके ऊपर रख दिया, और मुनाफिक पर ऐसे है जैसे मक्खी बैठी थी और उसने उड़ा दिया। ठीक। अब इतनी तस्वीरें देखने के बाद भी तुझे तौबा करने का दिल नहीं चाहा तो तेरा ईमान खतरे में। अल्लाह, तू देख रहा था ऐसे करके कट 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 कट, तू देखने लगा अपना वो गंदी तस्वीर देखते देखते अचानक लड़का देख रहा था इंस्टाग्राम, बहुत देर तक देखते देखते पता चला इसकी बहन का ही इंस्टाग्राम आ गया। इसने कहा मेरी बहन तो चलाती नहीं थी, नहीं चुपके चलाती थी, तुझे खबर नहीं थी, लॉक लगा के रखती थी, दूसरों की बहनों को बरहना देखता था, अब खुद की बहन पे आई तो चीख के अपने घर में गया, बोला ऐसा है तूने ये क्या किया, तू ये चलाती है। उसने कहा बेशरम, तूने वही देखा है, मुसलमान तो वो है जो दूसरों की बहनों के लिए पसंद करता है, जो अपनी बहनों को पसंद करता है वही दूसरों की बहनों के लिए पसंद करे। अरे तू भी तो दूसरों की देखता था, वही तो तूने मुझे देखा है। इसका मतलब ये आग जलाओगे तुम्हारे घर में भी लगेगी आग। अल्लाह, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये जो खाली दीन छोड़ के चले गए ये तो कहीं के नहीं बचे, कुत्ते की औकात नहीं रही जिन्होंने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। जी सुन लो इस बात को आप सब लोग, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, ये समझते हैं और हम तो दीन क्यों सिखाएं, अरे दीन यूं सिखाओ। ये पंजाब में, क्या बात। अभी हमारे यहाँ पंजाब में, इंडिया में पंजाब में एक लेक्चरर और उसकी बीवी इंजीनियर, दोनों का वीडियो वायरल हुआ। दोनों, वो अपनी सास को मार रही थी और वो अपनी मां को मार रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनकी बात पकड़ी। अब बताओ जो खुद लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो अपनी मां को मार रहा है, क्यों मालूम है आपको? क्यों समझो है? मालूम है क्यों? इस वजह से कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी माँ बाप का एहतराम नहीं सिखाती, माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन सिखाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। किसी मौलवी मौलाना को आपने अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते नहीं देखा होगा। 99% उलमा अपनी माँ बाप के फर्माबरदार है जी। और ये एक भी से कह रहा हूं, कोई जलील होगा उसका कोई जिक्र ही नहीं करना चाहिए, वो मौलाना होगा ही नहीं। क्या कहना, वरना जो मौलवी है, आलिम है, हाफिज है, कारी है, वो कुछ समझे ना समझे मगर माँ बाप का एहतराम जरूर समझ जाता है। सुभान अल्लाह। माँ बाप कौन है? एक हाफिज ये समझता है, एक आलिम ये समझता है, क्योंकि उसे दीन ने बताया, कुरान ने कहा उफ न करो माँ के। इसी वजह से इमाम गजाली कहते हैं देखो जानवर का, कुत्ते का बच्चा कुतिया को पहचान ले, अब जरा वो थोड़ी देर के बाद अपनी माँ को पहचान ले। आप देखो बकरी का बच्चा, इमाम गजाली कहते हैं जब पैदा हो तो 2 मिनट के बाद माँ के पास चला जाए दूध पीने। और सुनो, भैंस का बच्चा मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता, क्यों? क्योंकि कोरा कागज है, जो तुम उस पर लिखोगे वही वो करेगा। तुम उसे गालियां सिखाओगे, गाली सीखेगा, तुम उसे गाने सिखाओगे। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि जो अंग्रेजी मुल्क में पैदा होते हैं उन्हें अंग्रेजी सिखाई नहीं जाती, जो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं उन्हें उर्दू सिखाई नहीं जाती। जहां जो बच्चा जो देखेगा वही बनेगा। यानी अगर वो घर में अली और फातिमा को देखेगा तो हुसैन बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। नहीं समझे? अब बाप भी बदतमीज है, गालियां बक रहा है, बीबी को मार रहा है अपनी। उनके बच्चे, रिसर्च हुआ है, जिनके माँ बाप लड़ते हैं उनके बच्चे बड़े ही बदतमीज होते हैं।
जिनके बाप, अब तो मेरी तवज्जो करो, इमाम गजाली कहते हैं बच्चे को देखना, उलमा कौन होते हैं फरमाबरदार, देखो बच्चा गोद में लिया, किसने? बच्चा गोद में ले लिया आपने, और 1-1.5 साल का बच्चा है, ये बात मैं बयान करता हूं, आपको बयान कर रहा हूं, उन्होंने गोद में लिया, आप तजर्बा करना, और बच्चे को गोद में लेके कहना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसे सिखाना अल्लाह अल्लाह, वो रिस्पॉन्स अल्लाह कर ही नहीं सकता, वो कहता है अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, वो कहते हैं अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। यानी इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं। ये मेडिकल साइंस इस बात को कहता है कि माँ बाप का असर पैदा होने के बाद नहीं होता, बल्कि पहले ही हो जाता है जब माँ के पेट में बच्चा आता है। इमाम गजाली लिखा है जब औरत हामला हो, प्रेग्नेंट हो, तो वो नमाजें पढ़े, दुआएं ज्यादा करे, क्योंकि औरत की सबसे ज्यादा दुआएं काबे में जाके तो कबूल नहीं होती इतनी जितनी जब वो हामला होती है तब कबूल होती, क्योंकि वो जब नेकी करेगी तो बच्चे पे असर, इधर देखो बच्चे पे असर, अरे इधर देखो बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे जरा गौर करो, दवाइयों का असर बच्चे पे होता है। माँ कमजोर तो बच्चा कमजोर, माँ बीमार तो बच्चा बीमार, माँ को टेंशन, डॉक्टर कहता है टेंशन मत लेना वरना तुम्हारा बच्चा भी टेंशन में पैदा होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, जो बच्चे पागल पैदा होते ये कौन है, तो उन्होंने रिसर्च करके बताया ये वो थे जब माँ के पेट में थे तो बाप ने अम्मी को मारा, अपनी बीबी को, औरत को मारा। उस जाहिल को ये खबर ही नहीं हुई कि मैं अपनी बीबी पे जुल्म कर रहा हूं, बच्चा पेट में है, उसके ऊपर असर हो जाएगा। और जब वो पागल पैदा हुआ तो लखनऊ दिखा, दिल्ली दिखा, कुछ नहीं, अपनी किए का कोई इलाज नहीं है, तूने मारा था। इसका मतलब ये डॉक्टर कहता है तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ऐसा करना कि तुम ज्यादा आयरन की चीजें खाना, जैसे बादाम में आयरन होता है, जैसे सेब में आयरन होता है। डॉक्टर कहता है तुम चाहती हो विटामिन सी ज्यादा बढ़े तो तुम ऐसा नींबू खाना, तुम ज्यादा संतरा खाना, तुम चाहती हो बच्चा तुम्हारा ज्यादा ताकतवर हो तो विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, धूप में बैठना, दिल पे हाथ रख के बताना मेरे दोस्तों, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वाह वाह। अब कुरान तो रख दिया ऊपर, उसका तो कोई मतलब ही नहीं, ना कुरान मेरी बहन खोलती है ना उसको तौफीक होती है। आपको बताऊं, ये पानीपत करनाल में, ध्यान से सुनना, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही रोने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल का बच्चा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार रोया और कोई ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, हमद बयान कर रहा है। लोगों ने कहा हुजूर कैसे? का चलो दिखाता हूं। पहुंचे, कोई है? बाप निकल के आया, कहा ये आपका बच्चा है? हाँ मेरा बेटा रो रहा है। कहा वो अल्लाह का वली है, वो आम बच्चा नहीं है। कहा दिमाग ठीक है? सोया नहीं है 1 महीने से, दवाइयां खिला रहा हूं, डॉक्टरों के ले जा रहा हूं, रोता रोता है, चुपता नहीं, लगातार रोया जा रहा है। आप उसे बात कर रहे हो? कहा लगा आप उसे वली कह रहे हो? कहा मेरे पास लेके आओ। लेके आए, एक कान में कुछ दम किया, दूसरे कान में पढ़ के कुछ दम किया, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया? कब? बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा इसकी माँ कुरान की हाफिजा है और इसकी माँ 24 घंटे में एक कुरान खत्म कर देती है। उसकी माँ ने अपना जब पेट में बच्चा था तो उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा कि माँ के पेट में बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई। जब बाप बच्चा पैदा हुआ, माँ जचकी में चली गई, गंदी हो गई, उसने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। इसको भूख लगी थी, कुरान सुनना चाहता था, तुमने उसको दवाइयां खिलाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। अरे जब पानीपत में माँ कुरान सुनाए तो बेटा उसका बू अली कलंदर बनता है, और जब मदीने में फातिमा ज़हरा कुरान सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये सफील्ला भाई तशरीफ रखते हैं, ये उलमा, इनके सामने एक बात कहूं,
छोटी छोटी बच्चियों को अंग्रेजी पहनावा पहनाना बंद करो। क्या बात है, क्या बात है। तुम बचपन समझ के पहना रहे हो, ये बड़े होके फिर इसकी आदी हो जाएगी। गारंटी के साथ कह रहा हूं, 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दो, मर जाएगी, जवान होके दुपट्टा नहीं हटा सकती। वाह 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 वाह। और अगर दुपट्टा बचपन में नहीं रखा तो बड़े होकर कोई मां का लाल उसके पहना नहीं सकता। औरत के अंदर 2 चीजें हैं, एक वफा, एक हया। ये दोनों निकल जाए वो फिर रद्दी के लायक नहीं रही। वाह। और हया कैसे निकलती है? हया इन स्कूलों से निकाली जा रही है। इनमें स्कूलों में बेहयाई सिखाई जा रही है, बेगैरती सिखाई जा रही है, बेहयाई सिखाई जा रही है स्कूलों में। इधर देखो, एक बच्ची को मैंने 10-12 साल पहले समझाया था, उसके ये पैंट पहन रही है, इसे मना करो, तो उसका भाई मुझसे नाराज हो गया। आप कौन होते मेरी बहन को कहने वाले? आज उसकी बहन गैर मुस्लिम के घर में है। अल्लाह, ये समझाना चाह रहा हूं। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि एक लड़की ने सिर्फ आदमी के जूते पहन लिए मर्दाना, तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। मर्दाना लिबास पहना लानत। मुसलमानों की लड़कियां चली गई, भाग गई लड़की। नहीं, लड़की नहीं भागती, लड़की तो माथे का ताज है, लड़की तो जनाजे की रौनक है। जिस घर में लड़कियां नहीं उसमें बरकत नहीं। लड़की जिस आंगन में सुभान अल्लाह रहे। ये क्या बात है, क्या बात। मगर क्या किया कि जब लड़की बड़ी हुई 10 साल की, तो उसने घर में टीवी देखा। उसे भगाया गया, भागी नहीं है, भगाया है। टीवी के अंदर गंदी फिल्म चल रही थी, उसके अब्बा भी बैठे थे, अम्मी भी बैठी थी, अब्बा भी टुक टुक देख रहा है, अम्मी भी देख रही है, उसके अंदर गंदी सीन आ रहे हैं, बेटी देख रही है, उसके जज्बात खराब हो रहे हैं, उसका जहन खराब हो रहा है, उसकी तवज्जो खराब हो रही है, कितनी गंदी बातें उसमें आती हैं। अब बातें गंदी बातें आते 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 वो 20 साल की हो गई लड़की। उसने देखा अम्मी इमोशनल सीन पे रोने लगती है, कोई हीरो हीरोइन मिलते नहीं ना, अम्मी बड़ी रोती है, हीरो हीरोइन भाग जाते हैं, अम्मी भी खुश, अब्बा भी खुश। उसने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो भाग ही जाते हैं, अम्मी अब्बा तो दोनों खुशी हो जाएंगे। अब वो जब भागी, अरे मेरी नाक कट गई, मैं बिरादरी में दिखाने के लायक नहीं रहा मुंह। औरत बोली हाय बर्बाद हो गई। अरे तो बेहया तू खुद ही बर्बाद हुई ना। उस टीवी के सामने रोने के बजाय अगर मुसल्ला बिछा के बेटी को अल्लाह के सामने रोना सिखाया होता तो नाक नहीं कटती बल्कि सर फखर से बुलंद हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर फखर से बुलंद हो जाता। और मैं तुम्हें जाने कायनात हुजूर की बात बता रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अपनी बहन बेटियों को नहीं समझाते, उनको नहीं बताते कि क्या सिखा दिया उनको, क्या गंदी चीजों की तरफ ले आए, क्या बेकार सी बातों की तरफ ले आए। ध्यान करो, हजरत अली फरमाते, तवज्जो करना मौलाना साहब, आप भी और आप भी तवज्जो करना। हजरत अली फरमाते हैं, तवज्जो करें, हुजूर का मिंबर लगा हुआ है, ओए तवज्जो, गौर करो मेरी बहनों मेरी बेटियों और मेरे दोस्तों, आप भी मेरे नौजवानों, हुजूर का मिंबर लगा हुआ है। सरकार फरमा रहे खैर निसा कौन है? खैर निसा सहाबा किराम से सवाल पूछ रहे हुजूर, देखो क्या जवाब देंगे। तो एक सहाबी ने कहा जो नमाज की पाबंद हो वो खैर निसा है, बेहतरीन औरत है। तो हुजूर ने फरमाया नमाज की बात ठीक है मगर आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। ये नमाज भी बात उसमें है मगर आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा हुजूर जो पर्दा करे वो खैर निसा, अच्छी औरत। फरमाया बात आपकी भी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं मेरा दरवाजा खुलता था कहां? मस्जिद नबी में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह। हुजूर ने फरमाया मेरे अली का दरवाजा खुला रहेगा। तवज्जो है कि नहीं? इसका मतलब यह है अली का दरवाजा जब भी खुल रहा था अब भी खुल रहा है। वाह 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 वाह। अली का दरवाजा, सुभान अल्लाह, दरवाजा खुला रहे। हजरत अली कहते हैं मैं दरवाजे में गया, मैं हुजूर की बेटी के पास गया, सैयदा खातून जन्नत के पास फातिमा तुज़्ज़ार। मैंने कहा फातिमा ए सैयदा, ये अब्बा आपके पूछ रहे हैं खैर निसा कौन है, अब बताइए कौन है।
तो उन्होंने मुझसे कहा आप बाबुल इल्म हैं, आप बताएं कौन है। तो मैं कहते मैंने कहा आप सैयदा आलम है, आप बताएं। तो कहने लगी अब्बा से जाके अर्ज कर देना खैर निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। हजरत अली कहते हैं मैं हुजूर के पास आया, अर्ज की हुजूर मेरे आका करीम मैं अर्ज करूं। कहा बोलो अली। का हुजूर खैर निसा वो है जो ना किसी गैर मर्द को देखे, ना गैर मर्द उसको देखे। हुजूर ने फरमाया अली मेरी मुराद यही बात थी, मगर ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, मसल के आला हजरत मेरे नबी की बेटी सुभान अल्लाह, खातून जन्नत सैयदा, जोर से बोलो तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा। कौन खातून जन्नत? और यार सुनो तो, अब तवज्जो करो। मैं हजरत की मौजूदगी में हजरत की दुआएं लेने के लिए ये बात कर रहा हूं, और इसमें बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो। ये जो आज हमारी बहनें हमारी बेटियां कर रही हैं, इनको समझाओ। ये देखो मैं आपको बता रहा हूं, फिटिंग का लिबास चल गया आजकल, फिटिंग का लिबास सख्त हराम है। फिटिंग का लिबास, ए भाई कहां चले, ए टोपी वाले, ए भाई, ए मतलब मैं तकरीर कर रहा हूं, तुम ऐसे उठ के जा रहे हो क्या? मतलब किसी अंधे की तकरीर सुन रहे हो क्या? बैठो भाई, आप मेरे लिए आप, मैं नौकर हूं आपका, नौकरी करने आया हूं, आपको कुछ सुनाने आया हूं, सुन लो। ऐसा नौकर आपको कम मिलेंगे मेरे जैसे। हाँ मैं हाई लेवल का नौकर हूं, मदीने वाले ने नौकरी लगाई है। हूं तो नौकरी, हूं तो खादिम ही आपका, कैसे भी कर लो, हूं खादिम आपका, खिदमत करने आया हूं, समझाने आया हूं। अपनी बेटी को समझाया करो कि ये देखो ये नमाज है मर्द की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। औरत की नमाज अलग है, अल्लाह अकबर। बस हाथ उसने उठाए, अल्लाह। मर्द हाथ लाएगा पहले पूरा है, ऐसे तो लाएगा, अल्लाह अकबर। नमाज एक ही रब की, तरीका अलग। अल्लाह नहीं चाहता मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत का तरीका अलग है, मर्द का तरीका अलग है। वाह 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 वाह, है ना? क्या औरत का तरीका। अच्छा ये मोहम्मद अली फैजी साहब अगर अपनी बेगम को लेके जाएं मदीने शरीफ, मक्का शरीफ, सफा मरवा पर, अल्लाह करे तो लेके जाएं, कहो आमीन, आमीन आमीन, जोर से कहो ना। अपनी बीबी को भी लेके जाएं, बच्चों को भी लेके जाएं। अपनी अम्मी अब्बा को ये लेके गए थे अभी रमजान में माशाअल्लाह, अब उनकी बेगम को लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अपनी बेगम को ये लेके गए, अब वो सफा मरवा पे जाए। इन्ना सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। अब सफा मरवा पे दो दौड़ने लगे, वो सफा से मरवा, अब वो लाल ग्रीन लाइट आई ना, ग्रीन, तो ये दौड़े, तो इनकी बीबी भी दौड़ेंगे, तो कहेंगे तुम नहीं दौड़ोगी। मैंने कहा क्यों? खातून इब्राहिम दौड़ी थी, तो मोहम्मद अली फैजी की खातून क्यों नहीं दौड़ेगी? कहा इस वजह से खातून इब्राहिम जब दौड़ी थी सैयदा हाजरा अकेली थी, तुम दौड़ोगी बेपर्दगी हो जाएगी। अल्लाह ये नहीं चाहता कि औरत हरम में भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत का हज अलग है, मर्द का हज अलग है। क्या बात है, वाह 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 वाह। औरत का हज अलग, मर्द का हज अलग। अब सुनो, तवज्जो करो, बड़ा पाबंद हूं मैं अपनी बात का, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं इतना वक्त का पाबंद हूं, जो मेरा वक्त होगा तो मैं मर जाऊंगा, इतना पाबंद हूं वक्त का। तवज्जो करें, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शादी हो रही है, नबी की बेटी दुल्हन बनी है। कौन बनी है दुल्हन? और हमारे अभी शादियों में जो औरत कभी बेपर्दा नहीं हो, शादियों में देखो उसे बेपर्दा, और आदमी कह दे तो झगड़ा शुरू कर दे आदमी से, और बड़ा बेगैरत है उसका दय्यूस आदमी भी। अपनी बीवी पे शायद सब कुछ ही वो कर दिया उसने, खत्म, उससे डरता है। कुछ तो इतने डरते हैं बीबी से कि इतना वो मौत से भी नहीं डरते, बीबी से जितना डरते। अच्छा ये बर्बादी क्यों ना फैले? मर्द को दिखाना था मेकअप, उसे तो दिखाया नहीं भाई। मेकअप का मतलब है औरत अच्छे कपड़े पहने, चेहरा अच्छा करे, ताकि उसका मर्द ना बहके।
अपनी औरत में दिलचस्पी रहे। जब शाम को आए, औरत के लिए हुक्म है अच्छे कपड़े पहन के अपने आदमी का इस्तकबाल करे। जो अच्छे कपड़े दिए हैं वो तो किसी दूसरे को दिखा रही है। शादी में अरे मनहूस है, बदबख्त है, बेगैरत है, बेहया है। कौन कौन से नाम रखूं तेरे बेशरम कि तुझे जिसे दिखाना था उसे मेकअप नहीं दिखाया, और जो कमा के लाया और जिसने पूरी दुनिया को दिखाती फिर रही है वो भी दयूस है। जो उसके साथ माज़अल्लाह वो भी दयूस है जो अपनी बीवी का ताउन कर रहा है। सुनो मेरी बात, हजरत अली फरमाते मेरी बीवी दुल्हन बन के आई, और तवज्जो करना, जरा गौर करना, दूल्हा बन के अली गए हैं। कौन है दूल्हा? शादी किसकी हुई है बोलो? अली की। अली दूल्हा बने, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अली दूल्हा बने हैं, दूल्हा अली है। और बाराती कौन है? अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक आजम है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाराती उमर फारूक आजम है, उस्मान गनी है। और बारात का इंतजाम कौन देख रहा है? बिलाल हबशी देख रहे हैं, सलमान फारसी देख रहे हैं। और नमाज को और उसका निकाह कौन पढ़ा रहा है? निकाह मेरे नबी पढ़ा रहे हैं। तो जब दूल्हा अली हो जो बलियों का सरदार है, दुल्हन फातिमा हो जो सारी औरतों की सरदारा है, बराती अबू बकर उमर हो, तो अल्लाह फिर बच्चे हसन हुसैन की तरह अदा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने अहले बैत। इधर देखो, अब देखो, हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं कमरे में गया अपनी बीबी से, पहली बार मैंने फातिमा को, कहते हैं मैं अंदर पहुंचा, जब देखा तो मैं रोने लगा। तो वो उठी, उठ के मेरा हाथ पकड़, बीबी की यही तारीफ है, अपने आदमी का गम दूर करे। पूछे आपको क्या तकलीफ है? वो हरी शरीर के गम है। मैं सही बता रहा हूं, पूरी दुनिया सता रही हो ना, और अगर आदमी की बीबी साथ दे दे, सही बता रहा हूं मैं, और अगर पूरी दुनिया में इज्जतें हो और बीबी परेशान करे तो बेकार। हुजूर अम्मी आयशा कहती एक दिन मुझसे गलती हो गई। अम्मी आयशा गलती कर रही, मैं गलती होती नहीं मानता। वो कहती मुझसे गलती हुई। मैंने कहा क्या आप खतीजा का जिक्र करते हो हुजूर? बूढ़ी थी वो, आपके निकाह में जवान है। तो कहते हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था, और जलाल में आंसू आए हुजूर के, रोने लगे। फिर मैं मेरी खतीजा के बारे में बात न किया करो। जब मुझे पूरे मक्के में कोई नहीं मानता था तो वो मुझे मानती थी। फरमाते मुझे लोग पत्थर मार रहे थे, मैं अंदर आया तो मैं रो रहा था, तो मेरा हाथ पकड़ के बोली मेरे सरताज आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा लोगों ने खतीजा आज मेरे पत्थर मारे हैं। तो मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई, दूध पिलाया एक गिलास में, और कहा आप परेशान ना हो, एक दिन वो आएगा, चाहे खतीजा रहे न रहे, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। मेरा इमाम कहता है सैये माँ पहली माँ, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। लोग कहते हैं भाई पहले शादियों में क्या देखते थे? कहते थे भाई वो देखो नानी, देखते थे ना कि नानी देखो, रिश्ता करने से पहले क्या देखते थे? लड़की की नानी, कहीं गलत नानी की नवासी भी गलती होगी, बिल्कुल सही देखते थे। इस्लाम भी कहता है नानी देखो, अगर नानी देखनी है तो फिर मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो, माँ देखनी है तो मदीने की फातिमतुज़ ज़हरा देखो, और फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ज़ैनब कुबरा देखो। हजरत अली कहते हैं फातिमा के चादर पे 17 पैमद लगे हुए थे। मुझसे बोली आप क्यों परेशान है? मैंने कहा फातिमा किसी गरीब की भी लड़की की शादी हो, एक दो जोड़ी कपड़े पहन लेता है, पहन लेती है वो लड़की, दिल में उसके ख्वाहिश होती है एक औरत के कि जब मैं दुल्हन बनूं तो मेरे कपड़े हों। मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। तो मेरे नबी की बेटी ने, अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ के बोली ए अली गम न करो। मेरे अब्बा फरमाते हैं अल्लाह अच्छे कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो तकवे से राजी होता है, पर्दे से राजी होता है। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, ध्यान रखना आखिरी बात बयान कर रहा हूं। कहां से जा रही है बोलो? हुजूर की बेटी दुनिया से, उम्र कितनी है? 26-27 साल, बस इतनी उम्र। बच्चे कितने? 3, सैयदा ज़ैनब, इमाम हसन, तीनों बच्चे हैं, और अली है। मगर 6 महीने तक जिंदा नहीं। हुजूर के बाद इतना गम किया,
मुस्कुराई नहीं 6 महीने, उन्हें अपने हसन से ज्यादा, उन्हें अपने हुसैन से ज्यादा, उन्हें अपने शौहर अली से ज्यादा, अपनी ज़ैनब से ज्यादा अपने अब्बा से प्यार था। हुजूर का जब विसाल हुआ तो उसके बाद कभी मुस्कुराई, उसके बाद कभी मुस्कुराई। और ये मेरे नबी का फरमान सुन लो, मेरे हुजूर फरमाते जिसके दिल में मेरी फातिमा की मोहब्बत है वो जन्नती है। कौन है वो? सुभान अल्लाह। जिसे दिल में, मेरी बहनों, किसी दुनिया की औरत को दिल में न बसाओ, नबी की बेटी को दिल में मोहब्बत है। सुन लो मेरी बेटियों, हुजूर की बेटी जा रही है, रोने लगी। अस्मा बिनते उमैस कहती है मैं करीब बैठी थी, मैं खिदमत कर रही थी। अस्मा बिनते उमैस कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी। और वो कह लगी, वो रो रही। मैंने पूछा फातिमा क्या मौत से डर रही है? कहा नहीं नहीं, जीते जी पर्दा किया है। सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब लोग जनाजा लेके चलते हैं, मैयत हिलती है, उस पर कपड़ा डालो ना किसी के, तो कपड़ा डालो तो पेट जितना मोटा होता है वो दिख जाता है, पेट कितना कमजोर। कहती मैं सोच रही हूँ जब मेरे कफन डाल के जनाजा लेके चले और जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को पता न चल जाए फातिमा कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी मोहम्मद की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अस्मा रोने लगी, कह लगी बेशक फातिमा तेरा मर्तबा बहुत बड़ा है, तेरी सोच बहुत बड़ी है। कहा ए फातिमा, हबशा में जैसे हबशी औरतों के लिए जनाजा लगाया जाता है, जब मैं जाफर की बीबी थी तो उनके साथ गई थी, यानी हजरत अली के बड़े भाई की बीबी थी हजरत अबू बकर के निकाह में आने से पहले। तवज्जो करो मेरी बात में। वो कहती है कि मैं आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे जैसे हफ्शा में जाता है। अल्लाहु अकबर। हुजूर की बेटी मुस्कुराने लगी। 6 महीने से नहीं मुस्कुराई थी, मगर जनाजा पर्दे में जाने की बात सुन के मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी। एक बात और अर्ज करता हूं, ये मैंने बात कल पढ़ी है, पहली बार बयान कर रहा हूं। सब लोगों ने चांद देखा ईद का। हुजूर ने पूछा मेरी बेटी सुबह को ईद है, सबने चांद देखा, मेरी फातिमा तूने देखा मेरी लाडली बिटिया? कह लगी अब्बा मैंने नहीं देखा। का बेटी सबने देखा अब्बा, मैंने इसी वजह से चांद को नहीं देखा कि चांद को सबने देखा। अल्लाह। मेरा इमाम बरेली से बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। सैयदा उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजूं तो उसकी 7 नस्लों तो असर रहता है, यानी बेपर्दा औरत की 7 नस्लों तक असर। मेरे नबी ने अर्ज की मालिक लानत भेजे तो 7 नस्लें, और जब तू रहमत भेजे अल्लाह ने फरमाया महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमतों की कोई हद नहीं है। मैं रहमत भेजूं पहले फातिमा पर तो कोई उसका बेटा हसन बनता है, कोई उसका हुसैन बन के चमकता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकता है, कोई बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमक रहा है, तो कोई हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन अजमेरी बन के चमक रहा है। और कयामत में जिस मेहदी का इंतजार है वो भी किसी और का बेटा नहीं होगा, सैयदा फातिमा ज़हरा का बेटा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपने दोस्तों से यही गुजारिश कर रहा हूं, मेरे दोस्तों बस अपने रब से तौबा कर लो, अपने रब से कहो मालिक हमें माफ कर दे, हम गुनहगार हैं। आखिरी बातें हैं मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, देख मेरे दोस्त अपनी जवानी को बर्बाद न कर। तेरी जवानी अजीम है, तेरी जवानी इसलिए नहीं है कि तू लड़कियों का पीछा करे, ना ना ना, तेरी जवानी इस वजह से है कि तू उससे हुजूर से मोहब्बत करे, है ना, सरकार से मोहब्बत करे, मेरे नबी से मोहब्बत करे, है? अपने रब से तौबा कर ले मेरे दोस्त, मौत का वक्त करीब आ रहा है, कह दे मालिक माफ कर दे। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, ये तौबा का आखिरी वाक़या, बात खत्म। मैंने कहा था 1 घंटा बोलूंगा इंशाल्लाह, तो 1 ही घंटा होता है मेरा इंशाल्लाह। वो कोई और घड़ी ना देखे, मेरी घड़ी बड़ी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो है नहीं मेरी तरफ देखे और करें। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत आई एक आदमी के पास, आखिरी बातें ध्यान से सुनना, जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, ध्यान से सुन। वो औरत आई आके बोली उससे कि मुझे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे।
मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं औरतों को शौकीन हूं, तू रात गुजार लेना मेरे पास, तुझे मैं पसंद करता हूं, पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैं जिस्म नहीं बेचने आई। चली गई, वापस फिर आई दोपहर में, कहा मेरे बच्चे बेहोश होने लगे, इतने भूखे हैं कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, कुछ दे दे, रात को मेरा जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, मैं आ जाऊंगी, तू अपनी भूख मिटा लेना। उसने कहा ठीक है, पैसे दे के चली गई। फिर रात को आई, कमरे में बैठी थी, अकेली थी, कोई नहीं था। इसने उसके हाथ लगाना चाहा जिना की नियत से। जब हाथ लगाया कांपने लगी, कांपने लगी, पूरी तरह से कांपने लगी, पसीने आए, रोने लगी। कहा क्यों रोती है? पैसे नहीं दिए मैंने तुझे? कहा पैसे ही सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा ईमान ये है मेरा कि मैं सजदे करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना कर रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, अगर मैं ममता की मारी न होती, अगर मेरे बच्चे भूखे न होते, मैं मां न होती, तो कभी अपना जिस्म न बेचती। ये मेरी मजबूरी मुझसे जिस्म बिकवा रही। ऐ मेरे रब, ऐ करीम बख्शने वाले, मुझे माफ कर देना। वो ऐसी रोई, उसका दिल धुल गया, उसका दिल जो सामने खड़ा था। मुल्ला रूम ने लिखा है, एक आदमी चूड़ी का काम करता था, सोने की चूड़ियां बनाता था, उसके औलाद नहीं थी, एक लड़का उसने लेके पाला, वो जवान हो गया। वो अपने घर आया एक दिन दुकान से, चूड़ी बेचने वाला सुनार, तो उसकी बीवी बोली दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले बता कौन सा गुनाह करके आया? कहा नहीं मैंने कोई गुनाह नहीं किया। दरवाजा नहीं खोलूंगी, सही बता। आज एक चूड़ी पहना रहा था एक औरत को, लड़की को, उसका हाथ मुझे पसंद आया, मैं पकड़े रहा उसका हाथ, तो मैंने उसे देखा, मुझे याद है अल्लाह देख रहा है, मैंने छोड़ दिया। कहा बस अंदर आ जा, मैं इसी वजह से रोक रही थी। मैंने जिसे मां बन के बेटा समझ के पाला ना 20 साल तक, आज उसने मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ा था, तो मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसकी बीवी की इज्जत पे हाथ घर में ही डल गया। वो आदमी मौला रूम कहते रो के कहने लगा, मालिक मेरी बेटी, मैं तौबा करता हूँ, मेरी बेटी मेरी बीबी की हिफाजत कर ले, मेरी बहन की हिफाजत कर ले। ओ मेरे दोस्तों, ये गलत चीजें हैं, इससे बाहर आओ। अल्लाह ने जवानी दी, इसकी हिफाजत करो। जिना बहुत बुरी बुराई है, बहुत बुरी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जानियों को पी पे जहन्नम की पिलाई जाएंगी। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं, जन्नत भी दे दूं, फिर भी अपना दीदार नहीं कराऊंगा। अपना दीदार, वैसे अल्लाह बड़ा करीम है, माफ करने वाला है, वो माफ कर देगा। उसके सामने रो के तो देखे कोई, मौत नजदीक आ रही है, जनाजा रख के लोग कब्र में आ जाएंगे। ना बेटे दिल ना लगा इतना जिंदगी से, कब्रिस्तान में जाके देख, सारे अकेले हैं, जाके देख, अपने रब से तौबा कर। वो रोया, रो के वो बेहोश हो गया। वो आदमी रोया, बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और वो मेरे मालिक हाथ तक नहीं लगाया, और वो इतनी रोई, मैं कितना गुनहगार हूं। रोया सो गया। सुबह को दरवाजा खोला, दरवाजा जब खोला, कौन? खूबसूरत शख्स खड़े थे। कहा आप कौन? कहा मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप बताओ आप कौन हो। कहा मेरा नाम ये है। कहा सुन, मेरा नाम मूसा है, मैं अल्लाह का नबी हूं, और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे मुझे सलाम भेजा है? कहा मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूं, रोज लड़कियों की इज्जतें लूटता हूं, डकैत हूं। मूसा मुझे सलाम नहीं आ सकता ना। मूसा कहने लगे तू रोया था? पूरी बात बताई। एक औरत को छोड़ा है और रोया हूं। कितना रोया? कि मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। कि अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद इतना रो ले बस कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, तुझे माफ कर दे। रो ले, मौत से पहले रो ले मेरे दोस्त, रो ले मेरे भाई, रो ले, उसके सामने तौबा कर ले। हाथ उठा के बताओ हजरत की मौजूदगी में कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, नीचे हाथ कर लो। जितने नौजवान हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी लिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए वो नौजवान, खड़े हो जाए। जो दाढ़ी रखाए वो खड़े हो जाए। कमेटी वाले माशाल्लाह हो गए खड़े। सुभान अल्लाह। जिसके दाढ़ी हो वो नहीं, जिसके दाढ़ी जो आज से रखा है, जो पूरी दाढ़ी रखा है, जो आज तक मुंडवाता हो या कटवाता हो, खड़े रहो। आगे आ जाओ, यहां आ जाओ, जाके हजरत की नजर पड़ जाए। इधर आ जाओ। जिनके दाढ़ी पहले से हो उन्हें नहीं उठा रहा हूं, आप बाहर आ जाओ। जो दाढ़ी आज से रखाए, जिनके दाढ़ियां पहले से उन्हें नहीं उठा रहा हूं। आपने मुंडवाई कभी दाढ़ी? बस आप बैठ जाओ। कोई और नौजवान है मेरे दोस्त? बाहर बाहर निकल के आओ बेटे, बाहर निकल के आओ। आने दो बेटे।
और कोई है इधर से? 100 शहीदों का सवाब है। ये जिनके लिए दाढ़ी मुंडा रहे हो ना, ये सब कब्र के बाहर हाथ झाड़ के आ जाएंगे, तख्तों के नीचे अंधेरा होगा और उस अंधेरे में वही नबी आएंगे जिनकी ये सुन्नत मुंडा रहे हो। सारी दुनिया जब छोड़ेगी तो नबी तशरीफ लाएंगे मेरे यहाँ। बेशक है कोई और आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? वाह इस वक्त 100 शहीदों का बाहर आओ निकल के। हम नौजवानों हिम्मत करो, तुम हिम्मत करोगे अल्लाह रहमतें करेगा। वाह वाह बाहर आओ, वाह बाहर आओ निकल के, तुम हिम्मतें करोगे अल्लाह रहमतें करेगा। आ जाओ, निकल के आओ, माशाअल्लाह। आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आप तरफ पीछे हो जाओ, थोड़े से करीब हो जाओ हजरत, आप आगे आगे। मैं चाहता हूं कि हजरत आपके ऊपर नजर डाल दें। करीब हो जाए माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह। हाफिज़ुल्लाह साहब इनके गले में हाथ डाल दो सबके। दाढ़ी रखने वाला कोई और आशिक रसूल है? आ जाओ, 100 आ जाओ। अरे किसके सोच रहे इस दुनिया के बारे में? ये तो दफन करके पलटेगी भी नहीं। इसके लिए मुड़ा रहे हो दाढ़ी? इस मुआशरे के लिए? आओ नौजवान, कोई आओ, 100 शहीदों का सवाब है। सुभान अल्लाह। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सुभान अल्लाह। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नमाज डालो। आ जाओ भैया, आ जाओ। माशाअल्लाह, सुभान कितने लोग हो गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान। बहुत देखो अच्छा काम होता है तो मुसलमानों की खुशी होती है। क्या- खड़े रहो, सुभान अल्लाह। तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बैठे रहो, बैठे रहो ऐसे। और लाओ दो, दाढ़ी रखो। वाह 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 वाह। लो मोहम्मद अली भाई डाल दो जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो हाथ उठा के वादा करो मेरे साथ, इंशाअल्लाह सैयद साहब की मौजूदगी में, रिजवान मियां साहब की मौजूदगी, आज के बाद वादा करते हैं न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे। अपनी अपनी जगह जहां से उठे थे एकदम बैठ जाओ जल्दी से। नारे तकबीर, हुजूर की नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब क़िबला। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मसलके आलत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, डीजे वगैरह की जो शादी होती है ये सख्त हराम काम है, मुसलमानों को इससे बचना चाहिए। जी बहुत उम्दा। शादी शुक्र के तौर पे अदा करनी चाहिए कि अल्लाह ने निकाह दिखाया, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये फर्क, बेहुदा बातें नहीं करेंगे, ये सब हराम है। मेरे नबी ने मना किया, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। डीजे बीजे तो नहीं नचाएंगे, ये सब फालतू काम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सब सलामत रखे, बाकरामत रखे। देखें साहब 1 मिनट अभी रह गया है, 1 घंटे में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। वक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कोई भी नहीं उठेगा, मिंबर से भी कोई जरूरी काम हो किसी हमारे बुजुर्ग आलिम को तो जाए, बाकी सब बैठे रहें। मोहम्मद अली फैजी साहब बगैर किसी ताखीर के, तमहीद के तशरीफ लेकर के आएंगे। सफीउल्लाह भाई बैठे बैठे, कुछ हजरत के हाथ में माइक आया, पहले हजरत बात करें। बैठे रहे आप लोग। हजरात, बड़ा ही जो बयान हुआ है नसीहत आमेज और जिसकी ज़रूरत है हमारी कौम को। मेरा ये पहला प्रोग्राम नहीं है शबात मियां के साथ, काफ़ी प्रोग्रामों में मैं शिरकत करता हूँ और ख़ासकर जहाँ ये होता है कि इसमें से ये शबात मियां होंगे तो मैं ज़रूर वो तारीख दे देता हूँ, क्योंकि कौम की ये ज़रूरत है कि जो मैसेज जाए वो ऐसा जाए जो आपकी भी ज़िंदगी बदल दे और जलसे करवाने वालों की भी ज़िंदगी और सोच बदल दे। तकरीबन हर महफिल में मैंने देखा है कि कम से कम 10-12 लोगों को ज़रूर एक नबी की सुन्नत अदा करवा देते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग एक दूसरों पे तनकीदें करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, तरह तरह के क्या बताऊं माहौल है, लेकिन जो ये बयानात होते हैं एक सही रास्ता जीने का बताया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक
जिंदगी गुजारने का जो सही आपकी इस्लाह होती है, उस पर मैंने देखा कि शबात मियां साहब बिल्कुल मुकम्मल खरे उतरे। और मैं आप लोगों की मौजूदगी में, मेरे पास भी आपने देखा है, क्योंकि मेरे अमाल इस लायक नहीं हैं कि मैं अपने अमालों के दम पर बख्शा जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, जो हमारे शबात मियां साहब कर रहे हैं, और जो मेरा सेवा है लोगों की मदद करना, वो चाहे मरीजों की शक्ल में हो, कहीं ना कहीं नीयत में ये रहता है कि जब इनके दिल से दुआ निकलेगी, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला आपके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। और ये नीयत रखना चाहिए। आलिम को अपने इल्म पर घमंड नहीं होना चाहिए, दौलतमंद को अपनी दौलत पर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नापसंद है वो तो घमंड, गुरूर, तकब्बुर, इन सब चीजों से बचना चाहिए। तो आज इस नूरानी महफिल के उसमें हमारे पास काफी लोग आते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज इसके हकदार सैयद शबाहत मियां साहब हैं, जो हमारे बुजुर्गों से मुझको अता हुई है। तमाम सिलसिले की खिलाफत और इजाजत से मैं नवाजता हूँ, और शायद ये पहली महफिल है जिसमें मैं अता कर रहा हूँ, वरना दरखास्तें तो बहुत जगह से आती हैं, लेकिन मेरी भी निगाह ये देखती है कि इस पे खरा कौन उतरेगा, नफ्स के लिए कौन काम करेगा और अल्लाह के लिए कौन काम करेगा। इसलिए मैं अपने तमाम बुजुर्गों की खिलाफत और इजाजत से आज सैयद शबाहत मियां साहब को नवाजता हूँ, और अभी जो मुझे बगदाद शरीफ से जदीद जो मुझे खिलाफत अता की है, उस खिलाफत से भी मैं नवाजता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, तैयबी दूल्हा, ताहिरी दूल्हा, हुजूर रिजवान मियां शाह साहब किबला, हुजूर सैयद शबाहत मियां शाह साहब किबला, फैजाने बेलग्राम शरीफ, फैजाने बेलग्राम शरीफ, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुबारक हो, मुबारक हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात,